नमस्कार। आज बात करेंगे G20 की, जहां एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में एक तूफान सा ला दिया है। एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके नतीजे शायद बहुत दूर तक जाएंगे। और ये सब शुरू हुआ इस एक चौंकाने वाली घोषणा से, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई। इसने एक जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। साफ साफ कहें तो अगले G20 समिट से दक्षिण अफ्रीका को बाहर रखने का ऐलान कर दिया गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है ना, कि आखिर कोई एक लीडर G20 जैसे इतने बड़े ग्रुप से किसी सदस्य देश को एक तरफा बाहर कैसे कर सकता है? ये पावर उन्हें मिली कहां से? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो मामला जुड़ा है 2026 में मियामी फ्लोरिडा में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से। और किसी सदस्य देश को इस तरह से बाहर रखना, G20 के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पूरी तरह से एक अभूतपूर्व घटना है। अच्छा, तो सार्वजनिक तौर पर मतलब ऑफिशियली जो वजह बताई गई है वो है दक्षिण अफ्रीका में व्हाइट अफ्रीकन्स के खिलाफ मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन। ट्रंप ने इसी को आधार बनाकर उन्हें ना बुलाने की बात कही है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, कई एनालिस्ट्स का मानना है कि इस कदम का असली मकसद कुछ और है। ये उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा की घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल बेस को एक संदेश देने के लिए किया जा रहा है। तो फिर से हम उसी सवाल पर आते हैं कि क्या वो वाकई ऐसा कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? इसको समझने के लिए हमें G20 के काम करने का तरीका समझना होगा। देखिए, G20 कोई UN या नाटो जैसा फॉर्मल संगठन नहीं है। इसकी कोई लिखी हुई रूल बुक या चार्टर नहीं है। ये एक तरह का इनफॉर्मल क्लब है जहां फैसले आम सहमति से होते हैं। और यही बात मेजबान देश को बहुत ज्यादा ताकत दे देती है। असल में जो देश समिट होस्ट कर रहा होता है उसके पास पूरा कंट्रोल होता है कि किसे न्योता भेजना है, समिट का एजेंडा क्या होगा और किसे वीजा देना है या नहीं देना। इसे कहते हैं मेजबान विशेषाधिकार। और इसी का इस्तेमाल करके ट्रंप दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप से निकाले बिना भी एक समिट से बाहर रख सकते हैं। लेकिन क्या इस फैसले के पीछे सिर्फ घरेलू राजनीति है, या फिर इसकी जड़ें हाल ही में हुए एक ऐसे G20 समिट से जुड़ी हैं जिसने अमेरिका को थोड़ा असहज कर दिया था? क्या ये एक तरह का बदला हो सकता है? जरा घटनाओं का क्रम देखिए। 2025 में पहली बार अफ्रीकी धरती पर G20 समिट हुआ दक्षिण अफ्रीका में। अमेरिका ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन इसके बावजूद वो समिट बहुत सफल रहा और अमेरिका के बिना भी एक घोषणा पत्र जारी हुआ। इसने दुनिया को एक संकेत दिया कि शायद अब अमेरिकी लीडरशिप के बिना भी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और हो सकता है कि यही बात ट्रंप प्रशासन को चुभ गई हो। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने तो ये बात साफ साफ कही नहीं थी कि G20 आपसी सहयोग और सहमति से चलता है, किसी एक देश के हुक्म से नहीं। तो उस सफल आयोजन ने कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व को एक चुनौती जरूर दी थी। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने तो अपना दांव चल दिया, पर क्या बाकी देश चुप बैठेंगे? इस बात की पूरी संभावना है कि इस एक तरफा कदम के खिलाफ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हो, जिसका नतीजा मियामी में खाली कुर्सियों के रूप में देखने को मिल सकता है। और यह प्रतिक्रिया कई तरह की हो सकती है। कुछ देश तो हो सकता है दक्षिण अफ्रीका के साथ खड़े होकर समिट का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। वहीं दूसरे देश शायद अपना विरोध जताने के लिए अपने राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों की जगह किसी जूनियर अधिकारी को भेज दें, जो मेजबान देश के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक बेइज्जती होगी। तो कौन से देश हैं जो बहिष्कार कर सकते हैं? जरा देखिए, चीन, रूस और ब्राजील जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ आने की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत, जो ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज है, और पूरा का पूरा अफ्रीकी संघ भी अपने सदस्य देश के साथ हुए इस बर्ताव के खिलाफ खड़ा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का G20 समिट एक बड़ी नाकामयाबी बन सकता है। और आखिर में जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो ये सिर्फ एक देश को बाहर करने का मामला नहीं है। ये एक बहुत बड़े वैश्विक संघर्ष का प्रतीक है। ये दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरियों का टकराव है। एक तरफ है एक ध्रुवीय दुनिया का नजरिया, जहां अमेरिका सबसे ऊपर है और सारे फैसले वहीं लेता है। इस सोच के लिए G20 जैसी संस्था एक चुनौती है। दूसरी तरफ है बहुध्रुवीय दुनिया की सोच, जहां ताकत कई देशों के बीच बटी है और फैसले मिलजुल कर लिए जाते हैं। और इस नजरिए के लिए G20 सहयोग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ट्रंप का ये कदम असल में इसी बहुध्रुवीय व्यवस्था पर एक सीधा हमला है,
एनालिस्ट्स का मानना है कि उनका लक्ष्य या तो G20 को ही कमज़ोर करना है या फिर इसे इस तरह से बदलना है जहां अमेरिका सीनियर पार्टनर हो, चीन एक जूनियर पार्टनर और बाकी दुनिया बस साइड में खड़ी रहे। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या G20 वैश्विक सहयोग का एक मंच बना रहेगा या फिर ये दुनिया पर दबदबा कायम करने की लड़ाई का अगला मैदान बनने जा रहा है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त में दुनिया की दिशा तय करेगा।